शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों ने कैंप की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। अलर्ट जवानों ने उनकी नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। नाकामी के बाद खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कैंप की बैरूनी दीवार से टकरा दी। फिर 4 से 5 दहशतगर्दों ने कले में दाखिले की कोशिश की। फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, 3 दहशतगर्द मौके पर हलाक। कौम के 4 बहादुर सपूत भी वतन पर कुर्बान। खुदकुश धमाके से बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी जख्मी। अवामी इमलाक और एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में की गई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का तालिबान रजीम को डी मार्च। डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। शिमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारजी गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान हुकूमत की जानिब से फितना अल खवारिज की मुसलसल हिमायत और सहूलतकारी पर तशवीश का इज़हार किया गया। अफगान तालिबान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के जवाब में तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब में धुंध के डेरे, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 लाहौर से समुद्री तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध की वजह से गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस का ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाला तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी ढाका में कत्ल। भारत जिम्मेदार करार। बांग्लादेश भर में एक बार फिर भारत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। भारतीय नवाज मीडिया के दफातर और अवामी लीग के ऑफिस से नजर आतिश। मुजाहिरीन ने राजशाही में शेख मुजीब का भाई घर भी जला डाला। चिट्टागोंग में भारतीय मिशन की बिल्डिंग पर भी हमला, जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़। ढाका के हादी स्क्वायर शाहबाग में नौजवानों का मरकजी धरना जारी। भारत के खिलाफ नारेबाजी, कहा मोदी इंसानियत के जुराम का जिम्मेदार है। हादी का कत्ल भारतीय एजेंसी रा ने कराया। भारत कातिलों को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक मरकजी मुल्जिमान फैसल करीम और आलमगीर शेख भारत से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। वारदात के बाद फैसल करीम दोबारा भारत फरार हो चुका है। बांग्लादेशी तुलबा तहरीक के तर्जुमान उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। उस्मान हादी को गुज़श्ता जुमे को ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी थी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर जानबर ना हो सके। हुकूमत का नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल पर आज यौम सौख का ऐलान। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के कत्ल को इलेक्शन सबोताश करने की साजिश करार दे दिया। मकतूल नौजवान रहनुमा उस्मान हादी साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की माजूली की तहरीक के अहम रहनुमा थे। एहतिजाजी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म और सियासी इस्लाहात के मुतालबे में पेश रहे। हादी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर भारत पर भी खुलकर तनकीद करते थे। एक इंटरव्यू में कह चुके कि अगर वो कत्ल कर दिए गए तो फिर भी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सिडनी हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने हमले में मुलविस 4 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने तस्दीक करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस बुनियाद पर की गई कार्रवाई के दौरान भारतीय शहरियत के हामिल 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। उधर भारतीय रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने हलाक दहशतगर्द के भारतीय होने की तस्दीक कर दी। कहा मरकजी मुल्जिम नवीद हैदराबाद में पैदा हुआ, 6 बार जायदाद के मसले पर भारत का सफर भी कर चुका है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, उसकी हर शक्ल और सूरत में मजम्मत करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर टिम कीन से गुफ्तगू। सिडनी बीच पर होने वाले हमले पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा सिडनी में होने वाली दहशतगर्दी भी बुज़दिलाना कार्रवाई थी। दहशतगर्दी जैसी लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी।
अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के हुकाम आज गजा अमन मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत करेंगे। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला, हमास का गैर मुसल्लह होना और अमन फौज की तायीनाती शामिल है। इसराइल की मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी ज़ेरे गौर होगी। उधर इसराइली फोर्सेस ने गजा पर हमलों के 7 जख्मी की तिबी इमदाद तक रसाई फिर रोक दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इलाज के मुंतज़िर 1000 से ज़ायद मरीज दम तोड़ चुके। यूरोपीय रहनुमाओं का रूसी मुंजमद असासे इस्तेमाल करने पर इत्तफाक न हो सका। यूक्रेन को 2 साल में 90 अरब यूरो देने का फैसला। सरबराह यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है कि यूक्रेन को 2 साल में 137 अरब यूरो की जरूरत होगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यूक्रेन वॉर हमारी नहीं, दूसरे बड़े आज़म की जंग है। जरूरी हो चुका कि दोनों फरीक कुछ लें और कुछ दें की बुनियाद पर अमन की तरफ आएं। अमेरिका, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी पर अमल दरामद बहाल कराने के लिए भी कोशिश है। कोंगो और रवांडा के मामले में भी अमेरिका मुआहदों पर अमल दरामद के लिए दबाव डाल रहा है। प्यूटन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा। माइक ओंगली ने कहा रूसी सदर का मकसद जंग खत्म करना नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। अमरीकी खुफिया मालूमात हमेशा से ये बता रही हैं कि सदर प्यूटन मजीद इलाके हासिल करना चाहते हैं। यूरोपीय ममालिक खास तौर पर पोलैंड और बाल्टिक रियासतें रूस को खतरा समझती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अद्वियात की कीमतें कम न करने पर यूरोपीय कंपनीज पर टैरिफ लगाने की धमकी। सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में फार्मा कंपनीज के एग्जेक्टिव्स की मुलाकात। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी तारीख में अद्वियात की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी की। बाज़ अद्वियात की कीमतों में 800% से ज्यादा कमी की। अमरीकी सदर ने ट्रंप गोल्ड कार्ड नामी नया वीजा प्रोग्राम भी पेश किया। ट्रंप ने बताया कि प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की शहरी भारी रकम के इवज अमेरिका में रिहाइश की तेज इजाज़त हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान को पहले $15,000 फीस अदा करना होगी। सिक्योरिटी जांच के बाद $1 मिलियन की रकम बतौर अतिया देना होगी। बदले में उन्हें ग्रीन कार्ड जैसी रिहाइश और काम की इजाज़त मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के कोर केस से बरी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने क्लब चौक GOR हमला केस का फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10 साल कैद। शाह महमूद समेत 8 बरी करार। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कुल 14 मुकदमात रजिस्टर, 5 में बरी हो चुके। पंजाब हुकूमत ने साफ सुथरा पंजाब मुहिम को पायदार बनाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। अब घरों से कूड़ा उठाने के इवज सैनिटेशन टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 5 मरला घरों से 300 रुपये, 10 मरला घरों से 500 रुपये और 1 कनाल के घरों से 1000 रुपये कूड़ा टैक्स की वसूली होगी। 1 कनाल से बड़े घरों से 2000 रुपये सैनिटेशन टैक्स लिया जाएगा। वसूली महकमा बल्दियात के बजाय महकमा एक्साइज करेगा। अमेरिका ने शाम में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि शाम में दाइश के मजबूत मराकज़ को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि कार्रवाई अमेरिकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्जिट का कहना है कि शाम में ऑपरेशन हॉक आई के नाम से किया जा रहा है।